नमस्कार, जम्मू जोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शीतल शर्मा। पिछले कुछ दिनों से ज़िला किश्तवाड़ में लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो अभियान है, ये अवेयरनेस कैंप जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के अलग अलग जगहों पे लगातार ये अभियान हो रहा है। इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त मैं खड़ा हूं जीडीसी में, यानी किश्तवाड़ के डिग्री कॉलेज में, और यहाँ पे लगातार पिछले कुछ दिनों से फैज़ल मुश्ताक किचलू सर जो हैं, उनकी अगुवाई में जो है ये पूरा अवेयरनेस कैंप चल रहा है। और आज की बात करूं तो आज इसके रिलेटेड एक डिबेट रखा गया ताकि इसकी अवेयरनेस जो है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के कोने कोने तक पहुंचे, ताकि लोग जो हैं इससे अवेयर हों। इसी मुद्दे पर इस वक्त हम बातचीत करेंगे एडीसी श्री पवन सर से, और ये जानेंगे कि आखिर ये जो अवेयरनेस कैंप है इन्होंने कहाँ कहाँ जो है अभी तक लगाया और आगे का क्या प्लान रहेगा इसकर खास इस मुद्दे पर। सर, स्वागत है आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिर क्या कहेंगे सबसे पहले, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो ये प्रोग्राम चल रहा है, जो अवेयरनेस कैंप है डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के मेन सिटी के अलावा आपने बाकी किन किन जगहों पे जो है ये अभी तक आपने अवेयरनेस कैंप किया? देखें, ये मैं आपको थोड़ा सा बैक में ले चलूं तो ये इस साल जो है, जिस तरह से ये पिछले 2015 में ये स्कीम जो है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च की थी, ये देखते हुए कि हमारा कुछ स्टेट्स में जो है वो काफ़ी रेशो जो है मेल वर्सेस फीमेल जो है घटता जा रहा था, और जो एक बड़ा चिंता का विषय था, स्पेशली हमारे हरियाणा कुछ ऐसी स्टेट्स थी। तो उसी सिलसिले में जो है उसको लेते हुए जो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उस साल उसमें लिए गए थे, और लास्ट ईयर से किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट, हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट और भी कुछ डिस्ट्रिक्ट हमारी रियासत में हैं जिनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम में जो है वो शामिल किया गया। इस चीज़ को देखते हुए कि हमारा भी यहाँ जो रेशो है वो कम हो रहा था, तो इस सिलसिले में हमारे जो हैं अनूप जी हमारे जो हैं वो नोडल अफसर हैं इस बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम को, जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ जो वो चला रहे हैं। और उसी कड़ी में हमारे डॉक्टर फैसल मुश्ताक जो हैं वो एनएसएस वॉलंटियर्स, एनएसएस को जो हेड करते हैं कॉलेज, उन्हीं को ये एक एक्स्ट्रा जिम्मेवारी जो है यहाँ पे दी गई है डिफरेंट जगहों पे जाके इस चीज़ को अवेयर करने के लिए, इस स्कीम को दूर दूर पहुँचाने के लिए, ताकि हम जो हैं हमारी कोई भी बच्ची वो स्कूल से महरूम न रहे, एजुकेशन से महरूम न रहे। और जितनी भी ये स्कीम्स हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में या पूरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, हमारी जेके गवर्नमेंट जो भी स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स को चलाते हुए जो है इनको हम एम्पावर करें। तो इसी सिलसिले में आज जो है यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सिलसिले में एक प्रोग्राम जो यहाँ रखा गया। इसके साथ साथ ये प्रोग्राम जो हैं हमारे पार्डर एरिया में, हमारे छात्रों मेरे, हमारे द्रवशाला मेरे, हर एक एरिया में ये चल रहे हैं। और जैसे जैसे यहाँ पे जो है, चूँकि अभी इलेक्शन का भी माहौल है, उसके बाद ये चीज़ ओवर होगी, तो इसको हम और जो है, चूँकि आप जानते हैं कि इस साल मौसम भी नासाजगार रहा, तो उस वजह से भी हम हर नुक एंड कॉर्नर पे जो है वो नहीं पहुँच पाए। लेकिन हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले 2-3 महीनों में इस स्कीम को जो है जितनी भी अवेयरनेस जो इसमें कराएं, हम हॉस्पिटल्स को भी इसमें ले रहे हैं। मेरी सबसे अपील रहेगी कि बेटी जो है, जैसे कहा जाता है कि एक बेटी पढ़ती है तो पूरा समाज और पूरी फैमिली पढ़ जाती, तो इसलिए जो है बेटियां कभी भी बोझ नहीं थीं और ना कभी रहेंगी। इसलिए जो है बेटियों को जो है, सबसे मैं आपके माध्यम से अपील करूंगा कि अपनी बच्चियों को जो है स्कूल जाने से महरूम ना रखें। जगह जगह गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ दे रखी हैं, और अगर किसी को फिर कोई प्रॉब्लम आती है उसकी असिस्टेंस जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी करेगी। सर, अवेयरनेस के बावजूद पिछले कुछ दिनों में किश्तवाड़ में कुछ हादसे भी हुए, जैसे परसों ही जो है 3 डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल के आसपास मिली, तो क्या उसके बाद ज़िला प्रशासन ने कुछ कार्रवाई की? देखें, इसमें आप जानते ही हैं कि ये बात जो है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जी के नॉलेज में है, और उन्होंने इसमें जो है इंक्वायरी के आदेश दे दिए हैं। तो उसमें हम मैटर जो है अंडर इन्वेस्टिगेशन है, और अगर कोई भी इसमें कोई मुलव्वस पाया गया, अगर कोई ऐसी बात होगी तो उस पर कड़ी से कड़ी जो है वो कार्रवाई की जाएगी। सर, अंत में आपसे जानना चाहूँगा, आप क्या संदेश देंगे खासकर फैमिलीज़ के लिए या फिर बेटियों के लिए? मेरा ये संदेश रहेगा, देखिए बेटियां जो हैं आज के दौर में, और पहले से ही मैं हमेशा विश्वास रखता हूं कि बेटियां जो हैं वो इस देश की, हम फैमिली की, सोसाइटी की आन बान और शान होती हैं। और बेटी के आप जैसे समझते हो कि बेटी के अलग अलग रूप होते हैं, वो माँ के रूप में होती है, बहन के रूप में होती है, दादी के रूप में होती है, वो और भी जो है चाची के रूप में, ताई के रूप में, तो इसके बहुत सारे रूप होते हैं। ये लक्ष्मी के रूप में भी होती है, ये देवी के रूप में भी होती है। तो इसकी हमें जो है हमेशा पूजा करनी चाहिए। जैसे भी बोला जाता है कि सुबह जो है वो लेडीज़ की,
बच्चियों की अगर आप शक्ल देखेंगे तो आपका दिन अच्छा गुजरता है। तो मेरा यही संदेश रहेगा कि बेटी जो है कहीं भी बोझ नहीं है, बस इतना है कि बच्चों की तरह, बेटे की तरह बेटी को भी समझें, उसको भी स्कूल में भेजें, पढ़ाई लिखाई करें, वो भी किसी से कम नहीं है। और मेरा यही संदेश रहेगा कि बेटियां जो वो किसी से कम नहीं हैं। तो ऐसा जो सोच अगर कोई अभी भी आज की डेट में भी कोई ऐसी सोच रखता तो उसको ये सोच नहीं रखनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एडीसी श्री पवन परिहार सर, जिन्होंने बहुत ही अच्छा जो है संदेश दिया है सभी लोगों के लिए। और ये इसके लिए कोई अवेयरनेस लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, ये एक इंसानियत है। हम क्यों इंसानियत भूल जाते हैं, क्यों बेटियों को आने से पहले ही जो मार दिया जाता है, अगर बेटी आ भी जाती है तो उसको क्यों पढ़ाया नहीं जाता है? क्योंकि हम भी एक माँ से हैं, हम भी एक बेटी से हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ शीतल शर्मा, जम्मू जोश।